वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड हम बात करेंगे हु नीड्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कौन कौन से लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल है। थर्ड हम बात करेंगे वाई आई टी आर इज़ रिक्वायर्ड, आई टी आर क्यों रिक्वायर्ड होती है एक इंडिविजुअल के लिए या किसी कंपनी के लिए या किसी एल एल पी के लिए या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो उसके लिए। फोर्थ हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, मतलब क्या क्या बेनिफिट होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। और लास्ट हम बात करेंगे व्हेन इनकम टैक्स इज पेड एंड पेनल्टीज, मतलब कि आपको इनकम टैक्स कब कब पे करना है और अगर उस ड्यू डेट के अंदर अंदर पे नहीं किया तो पेनल्टीज क्या क्या लग सकती हैं। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं व्हाट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जो कि एक इंडिविजुअल को सबमिट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और वो क्या करता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इनकम टैक्स पर्सनल की इनकम होती है और टैक्स उसमें कितना पे किया जाना चाहिए या कितना होगा वो होता है उसमें। और वो क्या होता है कि एक साल के लिए होते हैं, एक साल के जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है, इनकम होती है और एक्सपेंस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, जो कि 1 अप्रैल 2000 जो भी हो आपका साल होगा उससे रिलेटेड 31 मार्च उसके नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च, यानी कि अगर सपोज करिए मैं बात करूँ 24-25 के असेसमेंट ईयर की, तो वो होगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो उसका असेसमेंट ईयर होगा। यानी कि एक साल आप बढ़ा देंगे तो प्रीवियस इनके ईयर की इनकम होती है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। तो आपकी अब कौन कौन सी इनकम हो सकती है, या तो आपकी सैलरी हो सकती है, या तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस हो सकती है, यानी कि बिजनेस की इनकम हो सकती है, या हाउस प्रॉपर्टी के रेंट कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करेंगे वो भी हो सकता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शेयर मार्केट किया, प्रॉपर्टी सेल कर दी वो भी हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट, यानी कि आपका डिविडेंड मिलता है शेयर मार्केट से या कि कमाया है, या आपका इंटरेस्ट मिलता है एफडी का वो इनकम, और आपका रॉयल्टी इनकम मिलती है या लॉटरी से इनकम कमाते हैं, यानी आपका जो ड्रीम इलेवन हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हु नीड्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कौन कौन से लोगों के लिए एलिजिबल है या कौन कौन लोग उसको भरने के बाध्य हैं। तो पहला आता है इंडिविजुअल रेसिडेंट। क्या कह रहे हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट, क्या है इंडिविजुअल विद ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउिंग 80 सी से लेकर 80 यू तक की रिडक्शन, मतलब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 80 सी से लेकर 80 यू की रिडक्शन अलाउ करने से पहले अगर 2.5 लाख से ऊपर निकल जाती है तो उसको सीनियर सिटीजन 60 साल से 80 साल का होगा तब, 3 से लेकर 5 तक की होगी तो, और 80 से ऊपर होगा तो। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल हु वांट्स टू क्लेम इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि उसका कोई रिफंड बन रहा हो उसके केस में होता है। और इंडियन रेसिडेंट who owns an assets and financial interest located abroad and acting as a signing authority for the foreign account। वो कह रहा है कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट अब कोई भी एसेट बाहर अगर ओन कर रहा है और उसके साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी फॉरेन अकाउंट, यानी कि उसकी साइनिंग अथॉरिटी आप यहाँ पे इंडिया में है तो उसको भरने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल विथ टैक्स एग्जाम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट मोर देन 2.5 लाख रुपीज़, यानी कि आपका कोई कैपिटल गेन हो या कोई भी आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचे हो या आपका कोई बिजनेस का ट्रस्ट हो उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो तब भी करना है। ये शेयर मार्केट के केस में आपको अगर आपने सेल एंड परचेज ऑफ शेयर किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब आता है इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है विच इज़ हेल्ड अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एनी अदर अथॉरिटी, अगर ये आपने इसके इनके बिहाफ पे प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करी है तो आपके आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट आता है कंपनी और अ फर्म। अब कंपनी क्या है, इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल अ कंपनी और अ फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर प्रॉफिट, मतलब कि आपका अगर प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी हो, लेकिन कंपनी के केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड सेकंड आता है इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर फॉर अ फॉरेन कंपनी विच हैज़ टेकिंग ट्रीटी बेनिफिट्स ऑन द ट्रांजेक्शन वेट, मतलब कि कोई भी कंपनी जिसका इंडिया से लिंक है, उसका ऑफिस आउटसाइड मतलब इंडिया में है, जो कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है, उसके केस में भी अगर उसका ट्रीटिंग इंडिया से है तो उसके केस में भी फॉरेन कंपनी को आईटीआर भरना मैंडेटरी है। नॉन रेसिडेंट थर्ड आता है, तो उसकी अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी भी नॉन रेसिडेंट की इनकम अगर इंडिया में एक्सीड हो गई। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई आई टी आर इज़ रिक्वायर्ड इन बैंक्स। और आई टी आर बैंक्स में क्यों रिक्वायर्ड होती है, कि जिससे कि आई टी आर रिक्वायर्ड इसलिए होती है कि भाई जो भी लेंडर है जो भी पैसा दे रहा है उसको ये यकीन हो जाए कि आपकी जो इनकम है वो स्टेबल सोर्स है, मतलब कि आपकी रेगुलर इनकम कंटिन्यू है और आप उससे मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। और बैंक्स में इसलिए ज़रूरत होती है कि आपका चेक किया जाए ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई आप कितने साल से आईटीआर भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। कौन क्या क्या बेनिफिट होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के। पहला होता है इजी लोन अप्रूवल, अगर आप कोई भी कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर आप आई टी आर 3 या 2 या 3 साल से ज़्यादा आप अगर अपना आई टी आर फाइल किया है तो आपको
ये लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन मिलने में बहुत ही आसानी होती है, और आपको क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से लोन मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एड्रेस एंड इनकम प्रूफ, मतलब आपके सबसे बेस्ट आईटीआर एक ऐसा ऑप्शन है, यानी कि ऐसा साधन है जिससे कि आपके एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ का एक करेक्ट पता लगता है कि भाई सही है कि नहीं है, और आपके लिए एक ये आपका एड्रेस प्रूफ भी बनता है, यानी कि इफ़ यू डो नॉट हैव अ प्रॉपर एड्रेस प्रूफ देन यू विल अप्लाई फॉर लोन, यानी लोन के लिए भी आपको आसानी हो जाती है कि भाई लोन भी आसान से मिल जाता है आईटीआर के बेसिस पे कि भाई ये एड्रेस इसका परमानेंट एड्रेस है। और इनकम प्रूफ भी आपका हो जाता है, जिससे कि आपके क्या होता है, डॉक्यूमेंट के हैसल फ्री हो जाता है, और आपके आईटीआर प्रूफ भी रहते हैं कि अगर आपकी इनकम कितनी है और आपको टैक्स कितना देना है। नेक्स्ट आता है क्विक वीज़ा अप्रूवल। अब आपने आईटीआर भर दिया, यानी कि जो लोग पढ़ने जाते हैं बहुत साल, 3 साल की आईटीआर मांगते हैं, जिनसे कि भाई आपके लिए वीज़ा लगने के लिए कि भाई आपके ने जो भी एम्बेसीज हैं लाइक यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्या करते हैं कि 3 साल के आईटीआर मांगते हैं, जिससे कि आपका वीज़ा प्रोसेस हो पाए और आपके इनकम प्रूफ भी पता लग जाए कि आपकी कितनी इनकम है, और अपने आप सारे खर्चे मैनेज कर पाएँ टाइमली। भाई इसी से और बैंक स्टेटमेंट भी इसलिए मांगते हैं कि आपके पूरे के पूरे पता लग जाए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नेक्स्ट, क्लेम टैक्स रिफंड। जिन जिन लोगों का टैक्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे जिनकी इनकम होती है और उनका रिफंड होता है, यानी कि आपको उनका टीडीएस कटा होता है इंटरेस्ट पे, एफडी पे, तो उनको क्या करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। कि उसका होता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग इज यू गेट क्लेम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपका कोई भी सेविंग एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट कटा हुआ है और आपकी इनकम मतलब कि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, तो आपका क्या होगा कि आपको रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंपनसेट फॉर लॉस, अगर आप एज पर द इनकम टैक्स लॉ इंडिविजुअल कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइल आईटीआर ऑन टाइम। अगर सपोज करिए आपका प्रॉपर्टी में लॉस है या कोई शेयर में बेच के लॉस आया, तो वो अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले अगर अपना आईटीआर भर देते हैं तो आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, या बिजनेस लॉस जो भी होगा। तो इसके केस में आईटीआर टाइमली और ड्यू डेट से फाइल करना मैंडेटरी है, वरना आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं आईटीआर इनकम के ड्यू डेट्स और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड। तो अब पहला है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओवाई जिसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते, उसकी 31 जुलाई 2024 तो ड्यू डेट रहेगी फाइल करने की। अब जिसका ऑडिट होगा उसकी 31 अक्टूबर 2024 रहेगी, और जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते हैं उसकी 30 नवंबर 2024 रहेगी, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन से डील करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके लिए होगा। और रिवाइज रिटर्न की तो जो डेट है, जो अभी जो असेसमेंट ईयर 22-23 की जो डेट है, या 23-24 की जो डेट है असेसमेंट ईयर की, उसकी भी 31 दिसंबर 2023 है, और बिलेटेड की भी 31 दिसंबर 23 है। ये 24-25 असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर 2024 रहेगी ड्यू डेट। अब लेट फीस क्या होगा अगर आपने इसी ड्यू डेट के बाद फाइल करी, और आपकी जो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है, और 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख से बीच बीच में तो आपको 1,000 रुपये पेनल्टी देनी है, और 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो आपको कोई स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम जो है स्लैब रेट्स की बात कर लेते हैं, ये न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं, उसके बाद हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। अब इसके केस में है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में क्या है, जो न्यू टैक्स रिजीम है वो 2.5 लाख तक तो नील है ही है, 2.5 से 5 5% है, 5 से 7.5 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख पे 15 है, और 10 से 12.5 20 है, और 12.5 से 15 है 25% टैक्स, अगर आपकी इनकम उससे ऊपर गई तो। अब ओल्ड रिजीम में आते हैं। ओल्ड रिजीम के केस में क्या था कि 2.5 लाख तक पे तो कुछ था ही नहीं, 2.5 से 5 5 था, 5 से 10 20 था, और 10 से अबव 30% था। उसके अंदर सेस और भी है 4% का मिला के। तो अगर आपकी इनकम इतनी इतनी स्लैब रेट में हुई तो आपको टैक्स देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि आईटीआर का मतलब क्या होता है, कौन कौन आईटीआर फाइल करने के लिए लाइबल होता है, बैंक्स में आईटीआर क्यों चाहिए होता है, स्लैब रेट के बारे में बताया, और आईटीआर के बेनिफिट क्या क्या हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको पूरा का पूरा बताता रहूँ कि आपके ड्यू डेट्स क्या हैं और उसकी पेनल्टीज़ क्या हैं, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके नियर फ्यूचर में टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में होंगे और आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।